लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मैं अभी हाईकोर्ट कैंपस में, मेरे साथ एडवोकेट सीताराम जी जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे। कल बीपीएससी ट्री 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 to 5 का रिजल्ट आया था हाईकोर्ट के द्वारा 2 दिन पहले। उस पर हम इनसे चर्चा किए थे। उस चर्चा के बिहाफ पर बहुत सारे कमेंट किए छात्र, और कमेंट में कई सारे सवाल आए। सवाल का जवाब हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। और सबसे पहला सवाल हम ये है कि ये है मुन्ना गिरी है कोई, जो उन्होंने कहा कि प्राइमरी के पहले जो जजमेंट आ चुका है उसका साफ दिखा है कि ट्री 1 और प्राइमरी में अभी तक जितनी ही सीटें खाली हुई है उन्हें सभी खाली सीटों पर, ये देखिए, आप भी देखिए सर, सभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है। सभी रिजल्ट को देना, सभी सप्लीमेंट्री देना है। अब हज़ारों अभ्यर्थी क्वालिफाई मार्क्स लाए हैं, तो फिर हज़ारों सीटें खाली क्यों? बिना जजमेंट पढ़े वीडियो क्यों बना देते हैं? चलिए, आपने बोला कि बिना जजमेंट पढ़े वीडियो क्यों बना देते हैं। जजमेंट का कॉपी इनके पास होता है, जजमेंट का कॉपी हम लोग के पास भी होता है, और उस जजमेंट को कॉपी को पढ़ते हैं, लेकिन शायद आपके पास जजमेंट का कॉपी नहीं होगा। वकील साहब अगर मीडिया के सामने आते हैं, बोलते हैं, तो कोई रिस्पॉन्स के साथ आते हैं, रिस्पॉन्स के साथ बोलते हैं ये केस को लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं। इसका क्या जवाब देंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हज़ारों सीट खाली और हज़ारों रिजल्ट दिए हैं माननीय न्यायालय ने देने के लिए। तो ऐसा नहीं कि खाली नहीं है सीट, और ऐसा नहीं है कि लोग वो मिनिमम क्राइटेरिया को पास नहीं किए हुए हैं, पास भी किए हुए, सीट भी खाली है। इसलिए हज़ारों के नंबर पे आप नहीं जाइए। जो हो भी होगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया जिन्होंने कम नंबर से छूटा होगा, या तो जो टाई ब्रेकर है उनको तो लेंगे ही लेंगे, और उनसे जो नीचे आएगा उनको भी लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ यही है कि जो पिटिशनर है, इनमें देखे हैं कि एक लोग कमेंट भी किए हुए हैं कि सिर्फ पिटिशनर को ही मिलेगा, ऐसा जजमेंट में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उनको हम साफ कर देते हैं, जब जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पिटिशनर को केस को स्टडी करके फिर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। तो इसका मतलब यही हुआ कि पिटिशनर का ही ग्रीवांस को सिर्फ देखा जाएगा। दूसरा है, ये है अजमल खान है। इन्होंने जो वर्ड यूज किया है, हम उस वर्ड को बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो बहुत ही अभद्र भाषा यूज किए हैं, कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट को बोले हैं। तो अजमल जी, आप वकील साहब, आप भी देख लीजिए, हम लोग बोल नहीं सकते हैं कोर्ट को, क्योंकि हम भी लोग भी बोलेंगे तो कोर्ट का मानना के खिलाफ हो जाएगा। तो आप बताइए कि अजमल खान जी, जो आप वर्ड लिखे हैं, इनके खिलाफ अगर कोर्ट अगर एक्शन ले तो क्या हो सकता है? नहीं, कोर्ट एक्शन, अब एक लोग दो लोग जो इस पे कमेंट्स किए, ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है। हमने भी पढ़ा है, बहुत लोगों को जिनको समझ है सब कुछ का, वो ऐसे नहीं कि माननीय न्यायालय का जब ऑर्डर आ गया उस पर सप्लीमेंट्री देना है तो देंगे, और उनके लैंग्वेज से भी लगा कि तैयारी चल रही है। अब ये अजमल जी अपना वो पर्सनल कमेंट्स करते हैं, तो इसमें क्या कहना है उनको? शायद वो अच्छे से जजमेंट पढ़े, और फिर भी अगर उनको नहीं क्लियर होता है तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में बैठा हुआ हूँ, आए वो हमसे बात करें, हम उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए, दीपक कुमार है। दीपक कुमार जो सवाल कर रहे हैं, वो पहले सवाल में उनका जवाब हो चुका है। वो पहले अगर वीडियो देखेंगे दीपक जी, तो आपका जो सवाल है, वो पहले सवाल के जवाब में आपका आंसर मिल चुका है। अब बात करेंगे कन्हैया सिंह है। ट्री 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ज़रूरी है, तो वो तो सही कह रहे हैं कि ज़रूरी है। हाँ, और हम लोग लगे हुए हैं, माननीय न्यायालय भी कहे हैं कि देना चाहिए, और डिपार्टमेंट का व्यू भी आ रहा है कि अब वो देंगे। ठीक है। अच्छा, एक है आपका, कोई है, उनका नाम क्लियर नहीं हो रहा है, ब्रज मोहन करके हैं। इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकले तो 1 में तो सबका निकले, यानी कि इनका कहने का मतलब कि पटिशनर है उसका नहीं, सबका निकले। देखिए, हम भी चाहेंगे कि जब सप्लीमेंट्री आता है तो हम, ऐसा नहीं है हम किन्हीं के दुश्मन नहीं है कि हम उनको चाहें कि उनका नौकरी ना हो, लेकिन क्या करेंगे, सीट लिमिट है। माननीय न्यायालय का अपना भी व्यू है। यहाँ पर अपेक्स कोर्ट भी कह चुके हैं कि जो न्याय मांगे, खास के उनको ज़रूर मिलना चाहिए। तो जो न्याय मांग रहे हैं उनको मिल रहा है। अगर आपको हो जाए बिना कोर्ट आए हुए, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। चलिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं, शानू सौरभ हैं। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री सबका ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इसका जिक्र किया। तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर आपको हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। TRE2 क्या 1 to 5 में भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। चलिए, ट्री 1.2 है, कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज
के खाली सीट को भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हाँ, टीआरई ये जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ये इसमें बहुत रियल में बहुत सारे सीट खाली हैं। इसके लिए भी हमने केस कर रखा है। उसमें भी हमारे पास भी लगभग 50 से ऊपर पिटिशनर्स है, उनकी भी सुनवाई होनी है और उनमें भी लगता है कि सप्लीमेंट्री आएगा। ठीक है। चलिए, हालांकि जो सवाल कर रहे हैं, सवाल पर कई बार जिक्र हो चुका है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ पिटिशनर को रिजल्ट आएगा या सबका रिजल्ट आएगा। देखिए, अभी जो जजमेंट का जो हाल है, जो पढ़ने से ये लगता है कि तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ पिटिशनर को ही अभी तक वो दिए है और डिपार्टमेंट दे दे। जैसे 1 to 5 में जब 1 to 5 हुई थी तो कुमारी अंशु का हम ले करके गए थे, तो उसमें ये था कि जिनका ग्रेजुएशन में 40% है सिर्फ उन्हीं को, तो उसमें हम सिर्फ पिटिशनर के लिए मांगे थे। लेकिन स्टेट के और कमीशन के वकील इतने अच्छे थे कि उन्होंने खुद ही सपोर्ट कर दिया कि हुजूर जब हम इनको देंगे तो हम सारे बिहार के लिए क्यों नहीं ओपन कर देंगे। तो वो खुद ही ओपन कर दिए थे कि सारे बिहार वाले को लेना है, तो लिए। एक और हैं, अविनाश कुमार है। इस सवाल को आप देख लिए हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इनका सवाल है कि आप सुनवाई करवा रहे हैं TRE 1 का और स्टे करने की बात कर रहे हैं TRE 3 का। ठीक है, तो इस पे हम नहीं कहे हैं। हमारे ही केस में सुनवाई के दौरान माननीय जज साहब ही बोले हैं कि अगर जवाब नहीं देते हैं, प्रॉपर जवाब TRE 2 के लिए उन्होंने बोला है कि अगर प्रॉपर इनका जवाब अगर 10 दिन के अंदर में नहीं देते हैं तो आपका TRE 3 हम स्टे कर देंगे। वो इसलिए बोले, इस सेंस में बोले। हाँ, इस सेंस में बोले कि आपको स्टे किया जा रहा है। हाँ, स्टे किए नहीं है, वो बोले हैं कि हम स्टे कर देंगे, इस सेंस में बोले हैं। पनिशमेंट के तौर पे पनिशमेंट भी है और इस सेंस में है कि जो सीट कैरी फॉरवर्ड किए हैं आप, तो वो TRE 3 में भी आप लिए हैं। ठीक है, इसलिए बोले हैं कि आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए, इसके बाद आप रिजल्ट दीजिएगा। चलिए, अब है यहाँ पर राजभावनी कुमारी है। यह सर रिजल्ट आना चाहिए 1 2 का। चलिए, कोई बात नहीं है। अब बाकी से हाँ, ये सवाल सही है। क्या NIOS का रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री में? देखिए, NIOS का तो मुद्दा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन उनका बहुत हद तक सुना हो कि उनका भी केस अच्छा है। वो जहाँ से भी लड़ रहे हैं वो कोशिश में लगे रहें, उनका भी हो सकता है। वो मेरे पास केस नहीं है, इसलिए ज़्यादा हम इस पर नहीं। एक है कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, मतलब इनका कहना है कि 1 2 3 का ना दोबारा से रिजल्ट जारी हो। ये तो थोड़ा सा ये होने के संभव ही नहीं। रिवाइज रिजल्ट तो जारी नहीं हो सकता है, लेकिन एक है जो TRE 2 का मामला है, जो भाषा अर्थ जो इन्होंने सुन करी है, उसके लेकर के रिवाइज रिजल्ट भी हो सकता है, क्योंकि उससे सबके सब प्रभावित है। जो भी जिनका भी 1 2 3 4 नंबर से नहीं हुआ है वो सब प्रभावित है, इसलिए TRE 2 का रिवाइज हो सकता है। ये कर रहे हैं। एक लड़की है TRE 3 में, जनरल फीमेल किसमें काउंट होगी? देखिए, जनरल फीमेल जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें जनरल और EWS सबका कैटेगरी बना रखा है। तो ऑब्वियसली जो जिसमें फॉर्म भरेंगे वो तो उसी में काउंट होंगे। जो जिस टाइम उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जिस कॉलम को उन्होंने फुलफिल किया होगा उसी में ऑब्वियसली आएंगे। वो तो कैटेगरी वाइज तो रिजल्ट ही देते हैं, तो इसमें कहना क्या है। चलिए, मोटा मोटी सबका सवाल आ गया, कुछ नहीं, BPC कोई नहीं मानेगा इस। चलिए, मोटा मोटी जितने भी सवाल है सबका आंसर आ चुका है। तो फाइनली मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घबराइए मत, और जो बाइट देखते हैं वो देखिए, उसको समझिए, और नहीं समझ में आता तो फिर आप उस तरह के क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। हाँ, ये गाली गलौज करने से या फिर अभद्र टिप्पणी करने से इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर हम कुछ गलत बोले हैं या फिर कुछ बाइट में गलत आ गई है तो हम भी चाहते हैं कि उसका समाधान हो। इसलिए हम आपके लिए तात्पर्य है, आपका जो भी प्रश्न होगा वो आप पॉजिटिवली आप रखिए। हम नहीं देंगे तब तो, या फिर हम क्या, आप किन्हीं भी वकील साहब से जाइए, सबको पता होगा जो क्या क्या आंसर होना चाहिए वो आपको दे देंगे। चलिए, तो आपने सुना सीताराम सर को हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, और जो कल के वीडियो को देख करके जो कमेंट किए थे उस कमेंट का सारा जवाब दे दिया गया, और अभी भी अपडेट कमेंट आ रहा होगा, लेकिन उसको हम नहीं लिए हैं। अगर किसी भी तरह का आपका शक हो, वो नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वकील साहब से बात भी कर सकते हैं, और कमेंट में आप सही सवाल कीजिए तो आपको सही जवाब मिलेगा। और हम लोग पूरा जांच पड़ताल करके पूरे पेपर को पढ़ के हम लोग खबर को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खबर डाल देते हैं। आप ये मत समझिए कि हम लोग गलत खबर डाल देते हैं, कुछ भी खबर डाल देते हैं। हम लोग के ऊपर भी बहुत सारे रिस्पॉन्स होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके विश्वास को हम लोग तोड़ना नहीं चाहते। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।